हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारती चंद का कार्यकाल कब से कब तक था। तो भारती चंद का जो कार्यकाल था ये था 1437 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए नायक जाति को। नायक जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी हरिमल। चंद शासक जो रुद्रचंद थे इनके समय सीरा के शासक हरिमल थे। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था। तो सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त किसने कराया था। तो ये कराया था रुद्रचंद ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारती चंद के समय डोटी का शासक कौन था। तो भारती चंद के समय डोटी का शासक जयमल था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल शासक अजयपाल को किसने पराजित किया था। तो गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था जो चंद वंश के जो शासक थे कीर्तिचंद। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। कीर्तिचंद ने अजयपाल को पराजित किया था। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद शासक भीष्मचंद का शासनकाल है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 1512 से 1530 ईस्वी तक चंद शासक भीष्मचंद का कार्यकाल था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी भीष्मचंद। तो देखो जो खगमरा किला है आपके अल्मोड़ा जनपद में, वो इसका निर्माण करवाया था राजा भीष्मचंद ने। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था। तो देखो जो लाल मंडी किला है जिसे फोर्ट मोइरा किला के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके अल्मोड़ा जनपद में और इसका निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रुद्रचंद। रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। तो रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी 1587 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और लाहौर में अकबर से इसने कब भेंट करी थी। तो लाहौर में इसने अकबर से 1588 में भेंट करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रपुर नगर की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो रुद्रपुर नगर की स्थापना ये करी थी रुद्रचंद ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो चंद शासक जो थे आपके रुद्रचंद। रुद्रचंद ने ही गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती या कस्तूरी हिरण की खालें भेंट की थी। तो आप लोग जानते जो अकबर थे, अकबर किसके समकालीन थे। तो ये थे रुद्रचंद के समकालीन। तो अकबर को ही रुद्रचंद ने तिब्बती या कस्तूरी हिरण की खालें भेंट करी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी। तो देखो रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता को 1587 ईस्वी में स्वीकारा था और उसी के एक साल बाद 1588 में रुद्रचंद ने अकबर से लाहौर में भेंट करी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1588 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्व कहा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रुद्रचंद। रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्व कहा। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए
त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रुद्रचंद, सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी भेजा गया। तो राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी भेजा गया था, तो ये किसके काल में भेजा गया था, तो किसके द्वारा यानी भेजा गया था, तो ये भेजा गया था रुद्रचंद के ही द्वारा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है आईने अकबरी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल निम्न में से है। तो देखो चंद शासक जो रुद्रचंद थे इनका जो शासनकाल रहा था ये रहा था 1565 से 1597 ईस्वी तक। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 1565 से 1597 ईस्वी तक रुद्रचंद का शासनकाल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? तो औली ब्राह्मणों की नियुक्ति एक करी थी रुद्रचंद ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रचंद द्वारा निर्मित मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? तो देखो जो मल्ला महल है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में और इसका निर्माण कराया था रुद्रचंद ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। तो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था कि कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है। तो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस ये कहा जाता है पुरुषोत्तम पंत को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और पुरुषोत्तम पंत किसके सेनापति थे? तो ये थे राजा रुद्रचंद के। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्वालदम या बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? तो देखो ग्वालदम का युद्ध, जिसे बधानगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है, ये होता है 1581 ईस्वी में। वो यहाँ किनके बीच में हुआ था? तो ये होता है रुद्रचंद और जो आपके गढ़वाल के शासक थे बलभद्र शाह, इनके बीच में यह युद्ध हुआ था जिसमें रुद्रचंद की हार होती है। तो इसी युद्ध में मारा जाता है रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो अभी मैंने आपका बताया जो ग्वालदम का युद्ध आता है ये 1581 में होता है रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में। इसमें बलभद्र शाह की इसमें जीत होती है और रुद्रचंद की इसमें क्या होती है? हार होती है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मनोदय काव्य में। मनोदय काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मनोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भरत कवि के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक के समय लोग करों टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के समय लोग करों टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए कर थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी ए और बी दोनों। लक्ष्मीचंद के द्वारा लगाए गए कर थे जूलिया और सिरती कर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी मोनाकोट ताम्रपत्र में। मोनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लखुली व बिराली उपनाम है। तो लखुली व बिराली उपनाम ये है लक्ष्मीचंद के। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितने बार असफल आक्रमण किया था? तो लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर असफल आक्रमण किए थे। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गैड़ा सिंह किस शासक का सेनापति था? तो गैड़ा सिंह किस शासक का सेनापति था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, ये था लक्ष्मीचंद का। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया था? तो देखो जो बागनाथ मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में, और इसका जीर्णोद्धार कराया था लक्ष्मी चंद ने। और कब करवाया था? तो ये कराया था 1602 ईस्वी में। ऑप्शन 20 के यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको जनपद भी ध्यान रखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बागनाथ मंदिर किस जनपद में है, तो बागनाथ मंदिर हुआ है आपके बागेश्वर जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 3 श्रेणियों में। लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के छोटे कर्मचारियों को कहा जाता था। तो राज्य के जो छोटे कर्मचारी थे इन्हें नेगी कहा जाता था। ऑप्शन 20 के यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, परगने का शासक कहा जाता था। तो परगने के शासक को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी सरदार। परगने के शासक को सरदार कहा जाता था। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है शक्ति गोसाई को। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है दलीप चंद। दलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद एकमात्र चंद शासक था जो चरवाहे से राजा बना था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद के द्वारा। बाज बहादुर चंद के द्वारा बाजपुर नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस मुगल शासक के दरबार में बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचा था? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां के दरबार में बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचा था, और इसी शाहजहां ने बहादुर चंद को क्या दी थी? यहाँ पे बाज बहादुर चंद की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुगल शासक शाहजहां द्वारा किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो शाहजहां के दरबार में मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचा था बाज बहादुर चंद, तो इसी ने से बाज बहादुर की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाज बहादुर चंद को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती नामक कर लिया था? तो बाज बहादुर चंद ने सिरती कर ये लिया था भोटियों और हुणियों से। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ये और बी दोनों। तो सिरती किस प्रकार का कर था? तो सिरती एक प्रकार का नगद कर था। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि सिरती किस प्रकार का कर था। तो सिरती एक नगद कर था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि किसने दान की थी? तो देखो गूंठ भूमि किसे कहा जाता है? जो मंदिरों में भूमि दान की जाती है उन्हें कहा जाता है गूंठ भूमि। तो ये किसने 1673 में एक किसने दान की थी? कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए। तो ये दान करी थी बाज बहादुर चंद ने। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गूंठ भूमि किसे कहा जाता है? तो गूंठ भूमि कहा जाता है जो मंदिरों के लिए दान की जाती है भूमि, उसे गूंठ भूमि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है? तो एक हथिया देवाल आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो इससे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हथिया नौला कहाँ है? तो एक हथिया नौला पूछा जाए तो एक हथिया नौला आपके चंपावत में है, और एक हथिया देवाल आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है। और एक हथिया देवाल का यानी एक हथिया देवाल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बाज बहादुर चंद ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी एक हथिया देवाल। एक हथिया देवाल की जो बनावट है ये एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।